आई न्यू इट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि समय के शो लेटेंट में जैसे जैसे बड़े बड़े नाम आते जाएंगे ये शो उतनी ही कंट्रोवर्सीज में घिरता जाएगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं जब ऐसी कोई डिस्गस्टिंग चीज बोली गई हो इस शो पर, या फिर समय ने पहली बार ऐसा कुछ बोला हो, क्योंकि उसकी जो ऑडियंस बनी है वो इन्हीं सब जोक्स पर बनी है। लोग उससे एक्सपेक्ट ही यही सब करते हैं, पर जब कोई शो पर आके ऐसी बातें करने लगता है जिससे शायद लोग ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो कंट्रोवर्सी तो होगी। तो जिनको अभी तक नहीं पता क्या हुआ है, थोड़ी सी इस बारे में बात कर लेते हैं। तो समय के शो लेटेंट पे रणवीर अलाहाबादी, आशीष चंचलानी एंड रेबल किड अपूर्वा आए थे, एंड हमेशा की तरह डार्क जोक्स चल रहे थे वहाँ पर। ये एपिसोड सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए आया था, बट धीरे धीरे इसकी क्लिप्स वायरल होने लगी कि कितने सेवेज हैं ये लोग। पर ट्विटर पर पहुंचते ही बवाल हो गया एंड काफी बड़े बड़े हैंडल्स इसके अगेंस्ट ट्वीट करने लगे। रणवीर अलाहाबादिया ने एक बाहर का जोक कॉपी किया था एंड एक कंटेस्टेंट से ये पूछा था, watch your parents have every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? जिसके बाद उनके अगेंस्ट काफी सारे ट्वीट्स होने लगे। उन्हें पीएम मोदी से नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिल चुका है। उनके पॉडकास्ट में आज तक किस किस फील्ड से लोग नहीं आए होंगे, और वो हर टाइम योगा, मेडिटेशन, रिलीजियस होने की बातें करते रहते हैं। तो ऐसे इंसान के दिमाग में ये चीज कैसे चल सकती है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि यही उनका असली चेहरा है। अभी तक जो भी हम सोचते थे वो बस उनका पीआर था। एंड अपूर्वा की भी कुछ लाइन्स वायरल हो रही है जिसमें आउट ऑफ नोवेयर एक कंटेस्टेंट उनको ये बोलता है, सेशन खत्म हो गई है क्या? जिसके रिप्लाई में वो ये बोलती हैं, कभी ना देखी है माँ से निकलने के बाद। इसके अलावा भी ऐसी कई चीजें वायरल हो रही हैं। तो धीरे धीरे ये चीजें काफी ज्यादा सीरियस हो गई, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम का भी इस पर बयान आ गया और इन सब पर एफआईआर हो गई। मुंबई पुलिस इस शो के सेट पर पहुंच गई जहां पर ये सब शूट होता है। असम में भी एफआईआर दर्ज हुई है, जो कि वहाँ के सीएम ने ही ट्वीट करके इन्फॉर्म किया है। एंड इसके अलावा भी और भी स्टेट्स में हो सकती है। और अभी लिटरली लेफ्ट विंग राइट विंग कोई कुछ नहीं देख रहा है, सब इनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। बी प्राक ने भी पोस्ट किया कि उनका पॉडकास्ट होने वाला था रणवीर के साथ, बट आफ्टर दिस वो नहीं जाएंगे। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए। रणवीर ने अपोलोजाइज करके वीडियो पोस्ट की थी ट्विटर पर वहाँ पर इन लोगों के ज्यादा फॉलोअर्स होते नहीं है, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर ही होते हैं। तो उनसे फिर वो वीडियो वहाँ पर भी पोस्ट करवाई गई। यार हम पहले भी बात कर चुके हैं इस डैंग जोक वाले ट्रेंड के बारे में, जो कि यूथ में बढ़ता ही जा रहा है, खासकर इंस्टाग्राम जैसी जगह पर। कोई कितना भी डिसेबल हो, कोई लड़की कितनी भी माइनर हो, और अगर कोई स्ट्रेट नहीं है फिर तो वो गया। कमेंट में कंपटीशन चलने लगता है कि कौन कितना ज्यादा गिरेगा, कितनी घटिया से घटिया बातें करेगा। और कहीं ना कहीं ये सब समय जैसे कॉमेडियंस की ही देन है, जो डार्क जोक्स को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ऐसे कॉमेडियंस आपको कभी जेन्युइनली नहीं हंसा सकते, दे कैन ओनली मेक यू रेज योर आईब्रोज कि कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। और ऐसी बातों को कॉमेडी मानने वाले हंसने लग जाते हैं। कुछ लोग रेबल को सपोर्ट कर रहे हैं कि उस कंटेस्टेंट ने आउट ऑफ नोवेयर ऐसी चीज बोल दी एंड फिर उसने रिप्लाई दे दिया, तो वो कहाँ से गलत हो गई। तो देखो, जब हमने रेबल किड पर वीडियो बनाई थी तो काफी सारी चीजें सपोर्ट की थी कि वो अमीर है, एंड कुछ लोग इस बात पर उससे रोस्ट कर रहे हैं, दिस मेक्स नो सेंस। पर यहाँ ये जो शो है ना, ये एक तरह से अलाउ करता है कि आप ऐसी बातें कर सकते हो, तभी उस कंटेस्टेंट ने बोली ये चीज इतने कॉन्फिडेंस से। कोई भी नॉर्मल शो होता तो निकाल दिया जाता उसे, या फिर केस वेस भी हो सकता था। आराम से रिप्लाई ना चल रहा होता, उसे पहले से पता होगा कि इस लेवल पर बातें होंगी। और ऐसे शोज का यूथ पर क्या असर पड़ रहा है वो इंस्टाग्राम खोलकर देख लो, 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो जो लिमिट होती है ना कि तुम इससे ज्यादा नहीं बोल सकते, वो बाउंड्री नहीं रह जाएगी। अभी तक अगर ऐसा कोई किसी लड़की को बोल देता तो या तो उस पर एफआईआर होती, या फिर 4-5 दोस्त बैठे होते तो वो मारना पीटना शुरू कर देते। पर अब जो जनरेशन देख रही है उनका तो माइंडसेट यही होगा ना कि ये नॉर्मल बातें हैं। अब तुम उससे भी ज्यादा घटिया कुछ बोलो, फिर वो तुमसे भी ज्यादा कुछ घटिया बोले, और जो जितना ज्यादा गिर जाएगा वो जीत जाएगा। इस शो में मिथपैट और उनकी वाइफ भी आई थी, तो अपूर्वा उनसे पूछ रही थी कि मैं भी अपने लिए पार्टनर ढूंढ रही हूँ, तो आप कुछ टिप्स दो। और जब तक ये कन्वर्सेशन बिना गाली के चल रही थी तब तक सब कुछ बिल्कुल ब्लैंक था, मतलब चेहरे पे स्माइल लाने लायक ह्यूमर भी नहीं। फिर जैसे ही उसने शुरू किया आई वांट 6 फीट की हाइट एंड ऑल, तुरंत सब हंसने लगे। मतलब पूरा शो या तो ऐसे जोक्स पर बेस्ड है या फिर शॉक फैक्टर पे। वैसे ये लोग 2 मिनट भी एंटरटेन नहीं कर सकते कुछ नॉर्मल बोलकर जिस पर हंसी आए। पर ये कितने दिन चलेगा, मतलब कब तक लोग शॉक होते रहेंगे? एक टाइम के बाद तो बंद ही हो जाएगा। जैसे बहुत ज्यादा क्राइम पेट्रोल देखने के बाद आप उतना शॉक नहीं होते ऐसे केसेस के बारे में सुन के, जितना शायद कोई नॉर्मल पर्सन होता होगा जो ये सारी चीजें नहीं देखता। उससे भी ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि जब ये लोग ऐसे जोक्स से बोर हो जाएंगे तो और नीचे जाएंगे, पर कितना नीचे जाएंगे? यू आर टॉकिंग अबाउट योर मॉम एंड डैड। एक जोक के समय का कि एक बच्चे को 2000 रुपए दिए एंड वो ट्रेन के नीचे आ गया तो पैसे वसूल हो गए।
एक आदमी खंबे पे चढ़ा था, बिजली से मर गया, तो मैं सोच रहा था कि क्या मरा है वो। पहले तो इन चीज़ों में हंसने वाला क्या है, व्हाट काइंड ऑफ साइकोपैथ यू आर जिसे ये सब देखकर मजा आ रहा है। और अगर कोई बोलेगा कि यार जोक है, जोक की तरह लो, तो भी एक्सप्लेन दिस कि इस जोक में हंसना किस चीज़ पर है। एक छोटा बच्चा ट्रेन के नीचे आके गिर गया, इसमें क्या चीज़ सोचकर आप इतना खुश हो रहे हो। एंड अपने पेरेंट्स पर इसने पहले भी जोक्स किए हैं, तो अभी इसके आगे क्या होगा। ऑडियंस को शॉक देने के चक्कर में और क्या क्या बोल डालोगे अपने माँ बाप को। समय ने केबीसी में भी एक ऐसा ही जोक मारा था कि अमित जी मैं आपके घर आपसे मिलने आया था, वहाँ पे गार्ड ने मुझे बहुत पीटा और मेरी दादी को भी पीटा। वो यहाँ पर आई भी नहीं थी, उन्हें ढूंढ कर पीटा। और शो में ऑकवर्डनेस फील होने लगी थी, बट व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम समय रैना। एंड ये भी एक अजीब सा ट्रेंड चल गया है ऐसे ही लोगों की वजह से कि लोग अब अपनी दादी के बारे में उल्टी सीधी चीजें बोल रहे हैं कूल बनने के लिए। इसने अपने दादाजी के बारे में भी बहुत उल्ट पटांग सा जोक मारा था, जबकि वो अभी जिंदा भी है। तुम्हारे घर में मे भी कुछ चल रहा हो, ना बन रही हो आपस में, बट हाउ कुड यू टॉक लाइक दिस अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स इन पब्लिक। घर में अगर कुछ है भी तो वो घर तक ही रहना चाहिए। और इसमें फनी क्या है कि मेरी दादी को मारा, इसमें हंसना किस चीज पर है। अगर सपने में भी ऐसा कुछ हो जाए किसी के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, तो वो तो पता नहीं क्या ही कर दे। और अगर किसी को लगता है कि भाई सिर्फ जोक है, तो प्लीज एक्सप्लेन कि इसमें हंसना किस चीज पर है। और इसका या उन लोगों का जो दोस्तों या सोशल मीडिया में पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स पर जोक मारते हैं कूल बनने के लिए। अगर कभी वो लोग तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिल गए रियल लाइफ में, तो आर यू श्योर कि वो रिस्पेक्टफुली ही सोचेंगे उनके बारे में, जैसे लोग समय और रणवीर के पेरेंट्स की पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं। ये चीज आपने बड़े से बड़े क्रिमिनल के लिए भी होते हुए नहीं देखी होगी, क्योंकि लोग मानते हैं माँ बाप को नहीं घसीटना चाहिए जब तक उनका इन्वॉल्वमेंट ना हो। पर ये जो हो रहा है ये पूरी तरह से आपका फॉल्ट है, आपने उन्हें घसीटा है ह्यूमर के नाम पे। जैसे एक और चीज काफी सालों से नॉर्मलाइज हो गई है, भाभी जोक्स। कितने मीम्स बन रहे हैं, शोज बन रहे हैं जिसमें यही सब दिखाया जा रहा है। इस शब्द को इतना ज्यादा गंदा कर दिया है। पर ऐसी बातें करने वालों में से किसी का तो भाई होगा जिसकी एक दिन वाइफ आएगी। ये जो तुमने गंद फैला रखी है, अचानक से तुम एक दिन मैच्योर हो जाओगे कि नहीं ये अब घर की है, इनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो क्या तुम्हें सीरियसली लगता है कि सब फिक्स हो जाएगा। समय की खुशा कबीला के साथ भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, जब एक शो में उन्होंने उन्हें बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट चीजें बोली थी। वो पार्ट उस शो से फिर डिलीट कर दिया गया था, बट रेडिट में अभी भी वो है। और खुशा और समय की तब से बात नहीं होती। और जब वो एक न्यूज शो पे गई थी और उनसे ये सवाल पूछा गया, तो पीछे कुछ लोग समय समय चिल्ला रहे थे। और उन्होंने उसी वक्त कहा कि यही चीज मेरे साथ कमेंट्स और डीएम में बहुत वक्त से हो रही है। तो जो लोग बोलते हैं ना जोक है, ये असर पड़ता है जोक का किसी पर, ये जा रहा है उनके ऑडियंस के दिमाग में। अच्छा, अभी लेटेंट पे काफ़ी पॉपुलर लोग भी आने लगे थे जिनकी इमेज काफ़ी अच्छी है। मे बी वो ट्रोल होते हो कि वो क्रिंज है, डिजर्व नहीं करते सक्सेस, पर इस टाइप के माहौल में बैठना शायद लोग उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो क्या ये सब सिर्फ नंबर ऑफ व्यूज के कारण है कि नो मैटर व्हाट यू डू, अगर तुम नंबर्स जनरेट कर सकते हो तो लोग आएंगे तुम्हारे पास। क्योंकि ऑनेस्टली कॉमेडी से अच्छी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, या फिर रिलेटेबल एंटरटेनिंग टाइप कॉन्टेंट तो कई लोग बना रहे हैं रील्स पर। समय ने इस कॉन्ट्रोवर्सी पर ये कहा। पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके अपन शूट करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई, बहुत मजा आएगा, माँ कसम भाई, पूरा इंटरनेट फट जाएगा। सो दैट वुड बी एपिक। एंड दूसरी बात, मोरालिटी की जो है ना, कॉमेडी का पर्पस इज नॉट टू गिव अ मॉरल साइंस लेक्चर। कॉमेडी हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमेडी इज कॉमेडी। कॉमेडी इज टू टेक यू अवे फ्रॉम द रियलिटी एंड टू मेक यू हैव फन। अब लोग लाइफ में ना बड़े इश्यूज हैं लोगों के, तो लोग लाइफ से स्विच ऑफ करके कॉमेडी देखते हैं। अब उस कॉमेडी के अंदर भी उनको कुछ मॉरल साइंस का लेक्चर दे देंगे तो फिर वो एकदम ही कॉमेडी नहीं रही, फिर एंटरटेनिंग नहीं रहा। तो ये दो चीज़ें हैं मेरे भाई। क्योंकि देखो ना भाई, पता क्या होता है कि हर इंसान का ना अलग एक टॉपिक होता है जिससे वो अनकंफर्टेबल होते हैं। जैसे आपके लिए ये टॉपिक है, राइट, किसी के लिए है डेथ। कोई बोलता है डेथ पे कुछ जोक्स नहीं सुन सकता हूँ मैं। कोई बोलता है मैं बच्चों पे कोई जोक नहीं सुन सकता हूँ। कोई बोलता है कि अपने शो पे कभी कोई अबॉर्शन पे जोक मत मारना। कोई बोलेगा कभी अपने शो पे डिप्रेशन पे मत जोक मारना। हर इंसान का ना एक अलग टॉपिक होता है जिससे उनको नहीं पसंद उस पर जोक्स, या वो उनको नहीं देखना चीज़ वो शो में। पर अगर हमने एक की सुन ली ना, तो हमें सबकी सुननी पड़ेगी भाई। और अगर सबकी सुन ली तो फिर क्या ही कॉमेडी, फिर तो एकदम ही चैट जीपीटी से करा लो कॉमेडी, है ना। तो द पॉइंट इज, कॉमेडी हर चीज़ पे होगी, हर टॉपिक पे होगी। और कॉमेडी का कोई ज्ञान देने का या कोई आपको बेहतर इंसान बनाने का कोई पर्पस ही नहीं है। कॉमेडी इज एंटरटेनमेंट, हैविंग फन, वी ऑल लाफ एंड देन वी ऑल डाई। दैट्स ऑल मेरे भाई। एंड दिस मेक्स नो सेंस। तुम स्कूल कॉलेज की लास्ट बेंच पर बैठकर चार दोस्तों के सामने कुछ नहीं बोल रहे हो कि यू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मजाक में कुछ भी बोल दिया। जब आप कोई चीज़ मेन स्ट्रीम लाते हो ना, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप जुड़ जाती है। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप पब्लिकली नहीं बोल सकते, और वो बातें क्या क्या है अपने एफआईआर में ध्यान से पढ़ लेना। एंड इट्स नॉट अबाउट कि बच्चों के लिए नहीं बनाया है, मैच्योर ऑडियंस देखेगी बस। ये 25-30 साल के लोग भी क्यों एंजॉय कर रहे हैं ऐसी चीज़ें कि माँ बाप को देखना है, कोई हॉरिबली मर गया तो उसको देखकर खुशी हो रही है। ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर ऐसी बातें। आर यू श्योर पीपल एंजॉइंग दिस आर नॉर्मल। मैच्योर ऑडियंस के लिए भी कंटेंट कई लोग बनाते हैं, जैसे अभिषेक उपमान्यु हो गया, जाकिर खान हो गया, ये लोग भी गालियाँ बकते हैं।
इनको भी फैमिली के साथ नहीं देखा जा सकता। पर क्या अभी तक इन लोगों ने ऐसा कुछ बोला है जिसकी वजह से ऐसी कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है? बिकॉज दे नो कि किस हद तक जाना चाहिए। एंड अभिषेक उपमन्यु का एक स्टैंड अप मेंटल हेल्थ के ऊपर था, उसे क्या ब्रिलियंटली लिखा गया है। ह्यूमर के साथ एक सीरियस मैसेज। इतनी गहराई से हर कोई नहीं सोच सकता, डार्क ह्यूमर वाले तो बिल्कुल नहीं। इस पर ध्रुव राठी ने भी एक लंबा सा ट्वीट किया था कि ये सब कितना गलत हो रहा है, पर इससे पहले कभी इन्हें याद नहीं आया कि डार्क जोक्स का ट्रेंड कितना गलत है। इनकी समय के सेस भी खेल चुके हैं उसके साथ, पर बिग बॉस पे एक लंबा सा वीडियो बना दिया था जस्ट बिकॉज सेल्विश से इनकी नहीं बनती है। एंड दिस गाय श्वेताब गांगवार जो अभी तक पूरे लेटेंट के एपिसोड पर रिएक्ट करते थे, समय के अभी तक के डैंग जोक्स पर ये हंसी नहीं रोक पा रहे थे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल सर। मजा आ रहा है या मैं ही थक रहा हूँ? ऐसे मेरे पापा कहते थे मेरी मम्मी को। और ये क्या बोलते हैं? अरे सबसे प्रॉब्लम पता क्या होगी, मैंने नारा ने देख लिया वो क्लिप। रफ्तार भाई आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा है क्या भाई? भाई मेरे नाना जी तो नींद में मर गए थे। नाना में इतने जोक मार दिए हैं। वो बेटर होता है ब्रो। नहीं मतलब उन्होंने आवाज लगाई थी, हम नींद में थे भाई। या ब्रो बत्ती मार हंसी आती है, साला इतना डार्क जोक। ये अब न्यूट्रल होकर साइकोलॉजिकल रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने ऐसा जोक क्यों मारा होगा। रणवीर भाई को अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? Right off the bat, two things. This probably is the most disgusting thing I've ever heard. सेकेंड चीज आती है, why would a person say that? 2 या 3 थ्योरीज हैं। पहला, ये अरे भाई ही इज ग्रोन अप मैन, उसको पता है उसके कितने सब्सक्राइबर हैं, कौन कौन से लोग उसके शोज पर आते हैं, फिर भी उसने डिसाइड किया कि इस शो पर जाना है और फिर ये चीज़ भी बोली जस्ट बिकॉज ये शो पॉपुलर है, नो मैटर किस चीज़ के लिए है। तो इससे ज़्यादा इस चीज़ का साइकोलॉजिकल रीज़न निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑफेंड हो गए कि लोगों के पास और कोई काम नहीं है, उसकी सक्सेस नहीं देखी जा रही। तो पहली चीज़ तो सक्सेसफुल तो और भी बहुत लोग हैं, हर किसी के पीछे तो लोग नहीं पड़े, और इतने ह्यूज नंबर पे लोग बोल रहे हैं तो हवा में तो नहीं बोल रहे। और दूसरी चीज़, हर बात पे ले आते हैं लोग कि रोड नहीं है, पानी नहीं है, फिर भी देश में लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीज़ें। उन मुद्दों पर भी कोई शांत नहीं बैठता है, ट्विटर जैसी जगह पर तो बिल्कुल नहीं। इस वीडियो में कही गई किसी भी चीज़ का अगर किसी को बुरा लगा हो कि भाई हम समय के फ़ैन हैं, ऐसा कैसे बोला, तो जितने भी जोक्स हैं अपने हेट कमेंट के साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी कमेंट करते जाना कि तुम लोग हंस किस चीज़ पर रहे हो। आई रियली वांना नो। और क्या लगता है आपको इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।